नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, भारत का भूगोल का दूसरा भाग है जो कि है अपवाद तंत्र के बारे में। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कौन सी नदी है भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है। तो सतलुज नदी है जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है, यानी कि पाकिस्तान की ओर जाती है। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वैरीनाग के एक झरने में से निकलती है। तो झेलम नदी है जो वो कहाँ से निकलती है, कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वैरीनाग झरना है उसमें से निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो सतलुज है जो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, गंगा और सिंधु नदी प्रणालियां के बीच जल विभाजन कौन सा क्षेत्र करता है। तो अम्बाड़ा क्षेत्र जो है गंगा और सिंधु नदियों के बीच में जल विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस नदी की शाखा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है। तो कौन सी नदी है जिसका नाम बांग्लादेश में क्या है, पद्मा है। तो गंगा नदी क्या है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। गंगा नदी किस स्थान पर विभाजित होकर भागीरथी और हुगली शाखा बनाती है। तो फरक्का में अलग होकर जो है कौन कौन सी शाखा बनाती है, भागी और हुगली शाखा बनाती है। कौन, गंगा नदी। कहाँ पर, फरक्का स्थान पर। नेक्स्ट है, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। भारत के किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो भारत में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। कौन सी नदी सबसे बड़ी कृषि योग्य क्षेत्र में अपना योगदान देती है। तो गंगा नदी जो है कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान देती है। दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है। तो सोन नदी है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा की लंबाई कितनी किलोमीटर है। तो 2500 यानी कि 2500 किलोमीटर की लंबाई है किसकी, गंगा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। निकलती कहाँ से है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट है, गंगा की कौन सी सहायक नदी बाईं तरफ से आकर मिलती है। तो शारदा, गंडक, कोसी और महानदी जो है गंगा में बाईं तरफ से आकर मिलती हैं। नेक्स्ट है, भागीरथी किस नदी की मुख्य धारा है। तो भागीरथी है जो गंगा की मुख्य धारा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी किसके समांतर बहती है। तो यमुना नदी जो है गंगा नदी के समांतर बहती है। नेक्स्ट है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो घाघरा और सोन जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा गंगा नदी की सफाई के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। तो हेल्प्स अस ग्रीन को है जो वो स्टार्टअप है, इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा गंगा नदी की सफाई के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। यमुना नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो यमुना नदी जो है गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है। तो डोंस, चंबल, हिंडन, शारदा, बेतवा और केन नदी हैं जो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थान है वो भारतीय क्षेत्र में से नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही किस नाम से जाना जाता है। तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से, दिहांग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किन नदियों का उद्गम स्रोत है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदियों का जो है उद्गम स्रोत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल किस स्थान पर है। तो किस स्थान पर है, च्योंदुंग जो स्थान है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है क्या, चम्युंगदुंग। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम से
डेल्टा तक कितने देशों से होकर गुजरती है? तो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ से? उद्गम से, यानी कि उद्गम स्थान से डेल्टा यानी कि खत्म होने तक। नेक्स्ट है मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? तो मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं, इनकी संयुक्त धारा है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को और के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को जमुना, सियांग, यारलुंग, जंगबो, मेघना और तसंगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होते ही क्या हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है मेघना। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होते ही। नेक्स्ट है तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण तीन प्रमुख नदी प्रणालियां अर्थात सिंधु, गंगा और जो है कौन सी है जिसके परस्पर क्रिया द्वारा किया गया? तो ब्रह्मपुत्र है तीसरी। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय नदियां कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, ये क्या हैं? ट्रांस हिमालय नदियां हैं। नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड और तिब्बत में है। क्या है? गंगा का उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र का कहाँ पे? तिब्बत में। नेक्स्ट है धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो धनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोहित नदी जो है किस नदी के तंत्र का एक घटक है? तो लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र का एक घटक है। किसका? लोहित नदी के तंत्र का। नेक्स्ट है असम में किस स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम दिशा को बदलकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो धुबरी स्थान से जो है असम में धुबरी स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम दिशा को बदलकर दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है और बांग्लादेश में क्या है? प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। नेक्स्ट है किस नदी की सहायक नदियों का नाम ड्री, मथुना, तानलो, ईमे, अही, इमरा और आवा है? तो दिबांग नदी का नाम है जो सहायक नदियां हैं, इनका क्या क्या नाम है? ड्री, माथुन, तालो, ईमे, अही, इमरा और आवा। क्या है? ये सभी सहायक नदियां हैं किसकी? दिबांग की। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और क्या है जो किस नाम से जाना जाता है? और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जो है सांगपो या फिर तसंगपो के नाम से जाना जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। कहाँ पे? तिब्बत में और बांग्लादेश में जमुना के नाम से। नेक्स्ट है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर पाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सतलुज नदी किस प्रकार की प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा? तो सिंधु की जो नदी प्रणाली है उसका प्रमुख हिस्सा है। कौन सी नदी? सतलुज नदी। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश रेंज। नेक्स्ट है कौन सी नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी का है। सिंधु नदी से सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को कितना पानी लेने की अनुमति है? तो 20% पानी लेने की अनुमति है। नेक्स्ट है मानसरोवर से निकलने वाली पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं जांस्कर, हुंजा, श्योक, गिलगित और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? जांस्कर, हुंजा, श्योक, गिलगित और नुब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो लोहित नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। भारत के किन राज्यों में सियांग और लोहित नदियां बहती हैं? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में कौन कौन सी सियांग और लोहित नदी हैं। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच कब को जो है सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 19 सितंबर 1960 को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग कहा जाता है। एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो अलकनंदा जो है एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। नेक्स्ट है नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
तो देखिए फर्स्ट है सिंधु सुबनसिरी, दूसरा है अलकनंदा पिंडर, तीसरा है कृष्णा मांजरा, गोदावरी और काबिनी। तो इसमें जो है सही हमारा है अलकनंदा और पिंडर जो है कि है इसकी अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है? पिंडर है। नेक्स्ट है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। मानस नदी किस पड़ोसी देश से होते हुए सीधे भारत में प्रवेश करती है? तो भूटान से होकर जो है मानस नदी सीधे क्या है? भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है किसको भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? तो अरवरी को जो है भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है। नेक्स्ट है मध्य भारत में बहने वाली यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो बेतवा नदी है। जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर होगा? तो चिनाब नदी पर बनेगा। कौन सा पुल जो है जम्मू कश्मीर राज्य में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल। नेक्स्ट है सलाल परियोजना का निर्माण जो है नदी पर किस नदी पर किया गया है? तो सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर। कौन सी नदी दो नदियों जो कि चंद्रा और भागा के संगम पर मिलती है? तो चिनाब नदी है कहाँ पर मिलती है? चंद्रा और भागा के संगम से निकलती है। नेक्स्ट है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? अक्सर बाढ़ आती रहती है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। किसको? दामोदर नदी को। नेक्स्ट है कौन सी नदी जो है गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो धनसिरी जो है गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन सी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? तो घाघरा नदी का जो है उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। झेलम नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो पोहरू है। अगर होंग को चीन का शोक कहा जाता है तो बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। और चीन का शोक किसको कहा जाता है? हांग नदी को। नेक्स्ट है भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन सा है? तो कोसी है। कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिलती है? तो कोसी नदी है। सियाचिन ग्लेशियर को पिघलता पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत होता है? तो नुब्रा नदी का प्रमुख स्रोत है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर का पिघलता पानी। नेक्स्ट है रिहंद बांध परियोजना जो है किसको सिंचाई की आपूर्ति करती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार को जो है सिंचाई के लिए आपूर्ति करती है। कौन सी? रिहंद बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्मा नदी किस देश से में बहती है? तो पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में बहती है और भारत में इसका क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट है काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा अक्षेत्रीय संभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय का। भारत में अधिकांश नदियां अपना पानी कहाँ से में गिराती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। 2018 तक भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा था? तो डोला सादिया पुल है जो 2018 तक जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत अपना सबसे लंबा नदी पुल बनाने जा रहा है, यह किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो ये धुबरी और फुलबाड़ी को जोड़ेगा। नेक्स्ट है एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो कौन सी है? महानंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थल है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी विवाद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है कावेरी नदी विवाद में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, कौन सी है? कावेरी है। नेक्स्ट लिए बात करते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर जो है कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो वैगई नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
तो गोदावरी है। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को जो भारत की जो है सबसे बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिणी गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी हिमालय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो जल निकासी प्रणाली का हिस्सा कौन सी नदी नहीं है? गोदावरी नदी नहीं है। नेक्स्ट है महानदी और गोदावरी के डेल्टा में कौन सी मिट्टी की प्रचुरता है? तो जलोढ़ मिट्टी, जिसे दोमट या कछार भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी नदी में? महानदी और गोदावरी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है किस पर बनाई जा रही है? गोदावरी नदी पर। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो गोदावरी नहीं गिरती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नासिक है। पूर्णा और वर्धा नामक सहायक नदियां किसकी नदियां हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी? पूर्णा और वर्धा। नेक्स्ट है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना यानी कि KLIP किस राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तो कहाँ पे है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट है महानदी का उद्गम जो है किसके ऊंचे क्षेत्रों में है? तो छत्तीसगढ़ के ऊंचे क्षेत्रों में है। किसका उद्गम स्थल है? महानदी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए फर्स्ट है गोदावरी, सेकंड है कृष्णा, तीसरा महानदी और चौथा ताप्ती। तो इसमें महानदी है जो वो ओडिशा की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी जो है भ्रंश घाट यानी कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी है जो कहाँ से? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट है सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तो नर्मदा नदी को लेकर विवाद है। किस किस के बीच में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच। नेक्स्ट है तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? तवा नदी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियां शेष 3 से भिन्न है? तो देखिए ऑप्शन 4 है नर्मदा, कावेरी, जो है कृष्णा, गोदावरी। तो इसमें नर्मदा नदी भिन्न है। नेक्स्ट है 5वीं सबसे बड़ी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है कौन सी नदी भारत में सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी जो है भारत में सिंधु की सहायक नदी नहीं है। एक जो है कौन सी नदी है एकमात्र ऐसा प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान के अंदर एक झील में गिरती है? तो लूनी नदी का जो है प्राकृतिक जल है जो रेगिस्तान की एक झील के अंदर गिरती है। नेक्स्ट है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नदी विंध्य रेंज से निकलती है। कौन सी नदी है? तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य रेंज से निकलती है। नदी जोड़ो कार्यक्रम यानी कि ILR के द्वारा केन नदी को किस नदी से जोड़ने का काम चल रहा है? तो बेतवा नदी से जोड़ने का काम चल रहा है। किस कार्यक्रम के तहत? नदी जोड़ो कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। घग्गर और बनास नदियां किस राज्य में बहती हैं? तो राजस्थान में बहती हैं। बराच नदी बनास नदी की एक दक्षिणी ओर की सहायक नदी राजस्थान के किस जिले में पर्वत से निकलती है? तो उदयपुर में पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी? बराच नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो माही नदी है जो पूर्व की ओर नहीं बहती है। जो है भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट है किस नदी को नर्मदा की दासी के रूप में जाना जाता है? तो ताप्ती नदी को जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही।
इसका सेकंड पार्ट अभी बाकी है, नेक्स्ट लेके आएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।